अगर 20 दिन के टाइम को 60 दिन कर दिया जाता है तो इसमें नुकसान तो एस्पिरेंट का ही हो रहा है ना। हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसका जो ऑर्डर है उसका भी हनन किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सर की तो वहां पे 10 दिन का उनको टाइम दिया गया था और 10 दिन से लगभग अभी महीना होने को जा रहा है। सर जेके पीएसआई और जेई का रिजल्ट पिछले 2 साल से पेंडिंग है। रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी अक्टूबर 2021 को और आज अक्टूबर 2023 खत्म होने को आ गया है। 2 साल हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट का कुछ अता पता नहीं है। हाई कोर्ट ने अपनी 31 तारीख की जजमेंट में 31 अगस्त 2023 की जजमेंट में बोला था कि विद इन 20 डेज गवर्नमेंट को मूव हेड करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट के साथ, जिसमें 10 दिन दिए गए थे कमेटी को और 10 दिन दिए गए थे चीफ सेक्रेटरी सर को। अभी तक 60 दिन होने को आ गए हैं। देयर इज नथिंग पॉजिटिव विजिबल ऑन द ग्राउंड। और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कमेटी के ऊपर चीफ सेक्रेटरी सर को अपना डिसीजन लेना है उसका मैंडेट हाई कोर्ट की जजमेंट के पॉइंट नंबर 64 और 65 में क्लियरली मेंशन्ड है। द हाई कोर्ट की जजमेंट में जो बोला गया है वहां पे कमेटी को जेकेएसएसबी की वर्किंग प्लस जो एपटेक को टेंडर दिया गया था उसके ऊपर अपना वर्जन देना था और उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी सर ने अपना डिसीजन देना था। अब उस मैंडेट में कहीं पे भी जेके पीएसआई और जेई स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है। जब एपटेक के कंडक्ट किए हुए हर एक एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है तो फिर ये स्टेप मदरली बिहेवियर जेके पीएसआई और जेई के एस्पिरेंट के साथ क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैम्पर नहीं हो रहे? इसमें राइट टू इक्वालिटी में स्पेसिफिकली हमारा आर्टिकल 116 के अंदर राइट आता है, राइट टू इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट। अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को हैम्पर कैसे कर सकती है? अगेन मैं बोलूंगा, जो कमेटी है जिसके बेस के ऊपर चीफ सेक्रेटरी सर ने डिसीजन लेना है उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जेकेपीएस और जेई स्पेसिफिकली, प्लस जो रिकमेंडेशंस होंगी ऑन द होल एपटेक के रिलेटेड होंगी। वो हर एक एग्जाम का रिजल्ट आ गया एपटेक वाला, कमेटी का मैंडेट नहीं है उसके ऊपर, तो क्यों फिर जेके पीएसआई और जेई के रिजल्ट को विदहेल्ड रखा गया है? देखिए, आपने बात की चीफ सेक्रेटरी सर की, तो वहां पे 10 दिन का उनको टाइम दिया गया था और 10 दिन से लगभग अभी महीना होने को जा रहा है, तो वो जो है सामने नहीं आया। 60 दिन होने को आ गए हैं, 60 दिन होने को आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पे ये हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसका जो ऑर्डर है उसका भी हनन किया जा रहा है। क्या इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रही जुडिशरी के? अगर 20 दिन के टाइम को 60 दिन कर दिया जाता है तो इसमें नुकसान तो एस्पिरेंट का ही हो रहा है ना। इंस्टीट्यूशंस की इनकॉम्पिटेंस का नतीजा एस्पिरेंट 2 साल से भुगतता आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट 18.3% पे है इस वक्त। ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है, मेंटली फिटीग्ड है, फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड है। गवर्नमेंट और क्या चाहती है? एग्जाम दिया है, 2 साल हो गए एग्जाम की तैयारी करते हुए। पहले एक बार एग्जाम हुआ, फिर कैंसिल हुआ, उसमें कह रहे हैं कि कुछ फ्रॉड वगैरह आया सामने, उसके बाद दोबारा उस टाइम स्क्रैप कर दिया गया, गवर्नमेंट का डिसीजन वेलकम किया गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर बार आप इस चीज को डिले करते जाओगे। 2 साल होने को आ गए हैं। इस बार जो हाई कोर्ट की जजमेंट है, अगेन मैं बोलूंगा हाई कोर्ट की जजमेंट को रेफर करें। पॉइंट नंबर 23 में गवर्नमेंट ने 7 स्टेप बताए हैं, 7 स्टेप जिससे उन्होंने इंश्योर किया था फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ऑफ जेके पीएसआई एंड जेई। अब गवर्नमेंट हाई कोर्ट में झूठ तो बोलेगी नहीं, तो अगर गवर्नमेंट खुद वहां पे हाई कोर्ट में बोल रही है कि हमने 7 स्टेप से इंश्योर किया, जिसमें सीआईडी है, पब्लिक सिक्योरिटी अपरेटस है, सब कुछ बताया गया है, तो वहां पे वो झूठ बोल नहीं रहे। कमेटी का मैंडेट है नहीं जेके पीएसआई जेई को लेकर स्पेसिफिकली। एपटेक के कंडक्ट किए हुए एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, तो फिर जेके पीएसआई और जेई के साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर क्यों किया जा रहा है? डिसएडवांटेज ये रहेगा सर कि जो आने वाली रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा सर? अगर ये रिजल्ट नहीं आता तो यही बच्चे अगले वाली रिक्रूटमेंट में भी बैठेंगे। और इसमें फाइनेंस का है, वीएलडब्ल्यू का है, क्योंकि अब जो प्रोविजन है, जो वेटिंग लिस्ट वाला प्रोविजन था, वो भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट डिलेड रिक्रूटमेंट का जो इम्पैक्ट रहेगा वो आने वाले एग्जाम्स में भी रहेगा। और लास्ट पे इसका रिजल्टेंट यही रहेगा कि जो आने वाली वैकेंसीज होगी वहां पे भी वेकेंट पोस्ट रह जाएंगी सर, यही है। देखिए, आज के प्रदर्शन में मैं शामिल हुआ हूँ। ये सब बच्चे जितने भी हैं, आपने पहले भी देखा होगा, स्क्रैप हुआ, उसके बाद कोर्ट में केस गया, तो उसके बाद आपने देखा कोर्ट ने भी क्या फैसला दे दिया, उसने गेंद उठा के सीधा सरकार के पाले में डाल दी। बात थी 20 दिनों की, वो चीफ सेक्रेटरी साहब को सब कुछ क्लियर करना था, लेकिन आज 2 महीने को होने को आए हैं। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इन बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे बड़े से बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनको अगर इलेक्शन आ जाएगी तो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी कि मैंने ये किया, वो ये कर रहा है। इतनी तैयारी हो जाती है हद से ज्यादा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हमारे जितने बड़े भाई हैं
ये भारतीय जनता पार्टी का रोल तो बनता ही है। उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पिछली बार मेरे ख्याल से महबूबा जी, फारूक अब्दुल्ला जी, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे मार्च में उतरे थे। मार्च जब हुआ था, आपने देखा था एलजी हाउस तक, तो सब उतरे थे। लेकिन आज जब ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि गेंद जो है मैं सरकार के खाते में डाल रहा हूं, सरकार को सब कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से आज एक भी लीडर जो है वो सामने नहीं आ रहा है। इन बच्चों की आप ट्विटर पे हालत देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, इनके फोन सुनिए। अभी एक बच्चा पीछे था जिससे मेरी बात हुई, उसने ये कहा कि उसके पापा कारपेंटर का काम करते हैं। वो बंदा डोडा से यहाँ पे सुबह से अभी यहाँ पे पहुंचा, 4 बजे उठ के सुंदरबनी से बच्चे यहाँ से आए हैं, पुंछ से बच्चे यहाँ पे आए, इतनी दूर दूर बॉर्डर से यहाँ पे बच्चे आए हैं, लेकिन इनकी बात करने वाला कोई भी यहाँ पे मैंने नहीं देखा। ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट था, ये हम प्रोटेस्ट जो करने आए हमारा लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज हम 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली बीजेपी के मिनिस्टर, क्योंकि अभी तो रूलिंग पार्टी बीजेपी की है, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, तो हम उन्हीं के पास गए, लेकिन हमें कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो एट लास्ट जो हमारा जो इसके बाद जो रहेगा वो बीजेपी ऑफिस का ही रहेगा। गांधीनगर में पीडीपी ऑफिस में भी आपका जाना रहा? पीडीपी ऑफिस में भी कुछ लड़के गए थे, लेकिन सर जिनकी जो अभी सरकार चला रहे हैं उन्हीं से हमें मतलब है ना सर, तो अभी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं सर। इसके बाद तो हम लोग मतलब जितना हम लोगों को साइकोलॉजिकली हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे पे मेंटल प्रेशर आ रहा है, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पल्ला झाड़ती है, कोर्ट अपनी तरफ से पल्ला झाड़ता है, और बीच में पिसता है स्टूडेंट। और हम लोग पिछले 2 साल से लगातार पिस रहे हैं। 31 अगस्त को आकर हमारी कोर्ट से ऑनरेबल जज साहिबा ने जजमेंट दी, और उसमें मैं सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को 2 इंस्ट्रक्शंस थी। 20 डेज का टाइम था, उसमें से 10 डेज थे। एक कमेटी गठन की गई थी जो कि जेकेएसएसबी के वर्किंग के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देने वाली थी, उसको 10 दिन दिए गए थे। चीफ सेक्रेटरी साहब को और जीएडी को दिए गए थे कि वो इसके अकॉर्डिंगली, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें। सर यहाँ जेएंडके में हमारा हाल ऐसा हो गया, पहले हम अपनी एग्जाम्स करवाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट करवाने के लिए लड़ते हैं, उसके बाद हम उन रिक्रूटमेंट्स को बचाने के लिए कोर्ट में लड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का ये है, इन्होंने 8 महीने तक हमें कोर्ट में, हमें इन्होंने ही एक तरह से देखा जाए तो इनकी गलती है, वो 8 महीने तक ये डिफेंड करते रहे कि भाई फेयर हुआ है, सब कुछ सही हुआ है, और हमें भी पता कि फेयर हुआ है, हमारे एग्जाम्स फेयर हुए हैं, हमारी चेकिंग्स कैसी हुई, हमें सब पता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम भी हो चुकी है। तो सर ये हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, सिर्फ 2 ही एग्जाम्स को लेकर क्यों ऐसा किया जा रहा है, जबकि बाकियों की तो इसमें ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो सर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक दरख्वास्त है कि हम 2 साल से सफर कर रहे हैं, हमारा 2023 सितंबर को 2 साल कंप्लीट हो गए इस रिक्रूटमेंट को, 2 साल होने नहीं वाले, 2 साल हो चुके हैं। अब ये तीसरे ईयर में हम रनिंग है, और हो सकता है अभी कितने देर आगे चले। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, हम बहुत देर से दौड़ रहे हैं, हमारी कुछ लोगों की बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, एज निकलती जा रही है, बाकी एग्जाम्स के लिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उस वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट आउट किया जाए। हमने जो एग्जाम दिए हैं उसका हम रिजल्ट मांग रहे हैं, जो कि हमारा हक है, उन्होंने भीख नहीं देनी हमें, ये हमारा हक।